आते हैं, जो आपने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड आपको कुछ वेरी यहाँ पे कटेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है, इफ़ यू आर नॉट तो मार्क्स कटेंगे और ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आ रहा है तो आप इसे सॉल्व करें, नहीं आ रहा है तो नहीं। तो अगर हम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कट ऑफ उनका हाई जाता है, यह आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर CUET PG 2026, ताकि आप आपका मास्टर्स किसी रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे CUET PG केमिस्ट्री का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ क्या होता है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर। पहला हम देखेंगे सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके अगर हाईलाइटेड पार्ट्स में देखूं, जो सिलेबस में मेन टॉपिक्स है वो है आपके गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, आयोनिक इक्विलिब्रिया, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स में ही हम सब टॉपिक्स में, जब हम लेक्चर्स पढ़ते हैं तो उन्हीं में सब टॉपिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इनको अलग से एक नाम दिया गया है, एक हेडिंग दी गई है, वो है थर्मोकेमिस्ट्री, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फ्री एनर्जी फंक्शन, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। ये टॉपिक हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में ही पढ़ते हैं, लेकिन आपके CUET PG एग्जाम में इनको अलग से नाम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे इनको मेंशन कर रहे हैं। अलग से नाम दिया गया है, इससे हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिनको हम लिक्विड स्टेट में ही कवर करते हैं। आगे की अगर टॉपिक की बात करूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा इस पे। फिर बारी हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स की, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 2 से 3 सवाल हर CUET PG एग्जाम में आते ही आते हैं। कैटालिसिस, जो हम केमिकल काइनेटिक्स के साथ ही पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, फेज इक्विलिब्रिया, क्वांटम केमिस्ट्री, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कंडक्टेंस आपका एक सब टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ही। ये कुछ टॉपिक्स है जो फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में इंक्लूडेड है फॉर योर CUET PG केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। चलते हैं आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हमारा चैप्टर होता है, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज उनके पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में किस तरह के ट्रेंड्स हमें मिल रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम अलग अलग टाइप के बॉन्डिंग पढ़ते हैं, VSE PR थ्योरी पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, MOT पढ़ते हैं। देन वी हैव मेटालिक बॉन्डिंग एंड वीक केमिकल फोर्सेज, जो आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ही इंक्लूडेड रहेंगे। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, ये अलग से एक स्पेसिफिक टॉपिक है। केमिस्ट्री ऑफ S&P ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री भी बोलते हैं। नोबल गैसेस, जो एक्चुअली जब आप P ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसी के साथ आपका कवर किया जाएगा। एंड वी हैव लास्ट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। मेन जो टॉपिक है जिन पर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने अलग से हाईलाइट किया है यहाँ पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन पर ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब D ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स मतलब F ब्लॉक एलिमेंट्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ये ऐसे टॉपिक्स है जिन पर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CUET एग्जाम के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले आप पढ़ोगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम GOC भी बोलते हैं। देन वी विल कंटिन्यू विद स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड जाती है, तो अगर आप ये 2 चैप्टर भी कर रहे हैं तो आप बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 सवाल ऐसे ही हो जाएंगे इन दोनों टॉपिक। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो उनके रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जो जो रिएक्शंस होते हैं, अल्कीन्स जो जो रिएक्शन दिखाते हैं वो आप पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे पाई बॉन्ड की तरफ, अल्कीन्स एंड अल्काइंस को किस टाइप के रिएक्शन दिखाते हैं वो देखेंगे हम। फिर हम साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे और उन्हीं के साथ साथ हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। एक्चुअल में आप कन्फर्मेशनल एनालिसिस रिएक्शंस के टाइम पे भी पढ़ते हो और स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ
स्टीरियो केमिस्ट्री, हम स्टीरियो केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन दोनों पढ़ते हैं। देन वी हैव एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको स्टार कर लीजिए, जितने स्टार करने हैं इसे स्टार कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस पर रिएक्शंस आपको मिलेगी। केमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हेलो अल्केन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, इपॉक्साइड, ये शॉर्ट में नाम गिवन है बट एक्चुअल में सब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका नेम, रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट ऑलरेडी कवर किया गया है। डिटेल में अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आपको आईएफएस के वेबसाइट पर इसके जो सब टॉपिक्स है जो जो इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में वो आपको आईएफएस के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये बस मैं हाईलाइटेड लेके आ रही हूँ, हेडिंग लेके आ रही हूँ आपके टॉपिक्स की। अगर इसकी बात करें हम कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये टॉपिक्स आप मत छोड़िएगा। इन पर अगर आपने ये 4 टॉपिक्स किए और जियोस्टी और स्टीरियो केमिस्ट्री, इतने टॉपिक अगर आपने किए तो आपका बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाएगा। रिएक्शंस का कैसा होता है कि हम करते हैं बट स्टिल टाइम पे कंफ्यूजन होता है तो हम क्वेश्चन स्किप करना प्रेफर करते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है एग्जाम में। तो इनको अगर आप करेंगे तो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं, जो आपने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड आपको मिलेगा, कुछ वेरिएशन ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये 4 टॉपिक जीओसी एंड स्टीरियो केमिस्ट्री से आप पहले शुरुआत करें, इनको अच्छे से करें, फिर आगे चलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस। अब हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 90 मिनट्स मिलते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, मतलब आपको बहुत ही कम समय मिलता है 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आईआईटी जैम के कंपेयर में क्वेश्चंस इसमें आसान है तो फिर उन्होंने टाइम लिमिट रखा है, बस ये फर्क है। मार्किंग स्कीम की बात करूं, अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपको +4 मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर इनकरेक्ट किया है तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है और आपका 1 मार्क यहाँ पे कटेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है, इफ यू आर नॉट श्योर फॉर योर आंसर तो आप उसको सॉल्व ना करें, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ना ही आपके मार्क्स कटेंगे और ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आ रहा है तो आप इसे सॉल्व करें, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए आप अवॉइड करें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये था आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर मैं कट ऑफ की बात कर रही हूँ तो अगर हम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कट ऑफ उनका हाई जाता है। ये एक एवरेज कट ऑफ है, ओवरऑल अगर हम पिछले 5 सालों का देखें उस डेटा के हिसाब से। इस बार तो अभी तक कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ है, बट एग्जाम की बात अगर हम करें, जिस तरह का पेपर आया था, तो हो सकता है पिछले कुछ सालों के कंपेयर में इस बार आपका कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली सीयूटी पीजी का एग्जाम आपका इस बार का टफ था। लेकिन ये डेटा आपका एक एवरेज डेटा है पिछले 5 सालों का। सो दिल्ली में आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आपका 220 से लेके 230 फॉर ओपन कैटेगरी। बाकी कैटेगरीज के लिए स्कोर थोड़ा नीचे जाएगा, ये सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, प्लीज रिमेंबर दैट। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। बीएचयू में आपका ऑलमोस्ट उसके आसपास है, लेकिन थोड़ा कम है, 200 से लेकर 220। जेएनयू आपका बीएचयू जैसा ही है, पंजाब 190 to 200 एंड हरियाणा इज 180 to 190। एक एवरेज डेटा है, बट इस बार अभी तक कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ है। बट आपका एग्जाम, आपका जो पेपर आया है उसको अगर मैं देखूं तो आपका कंपैरेटिवली कट ऑफ नीचे जा सकता है, क्योंकि इस बार का पेपर कंपैरेटिवली टफ था। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ, एक एवरेज कट ऑफ। अगर आप आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पाथवे बैच में। ये बैच आपकी 5 मई से स्टार्ट हो चुकी है। ये एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच है जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने का मौका मिलेगा। हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपीज दिए जाते हैं। डीपीपीज में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने उस दिन लेक्चर में पढ़े हैं। हफ्ते में 6 दिन आपका लेक्चर होता है, 7वें दिन उसी जो भी आप उन 6 दिनों में आपने जो भी पढ़ा है उन्हीं टॉपिक्स पर आपका संडे टेस्ट होता है। संडे टेस्ट का फॉर्मेट अगर मैं बताऊं तो वो आपके आईआईटी जैम जैसा ही है, एमएसक्यू, एमसीक्यू एंड एनएटी। मतलब आपने जो भी उस हफ्ते में पढ़ा है उसके तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, आपके संडे टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये बैच आपकी 5 मई से स्टार्ट हो चुकी है। कूपन कोड या लगाना मत भूलिएगा IFAS70, तो आपको 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कट ऑफ, पेपर एनालिसिस, PYQs जैसी चीज़ें चाहिए, पेपर एनालिसिस में आपको मिलेगा कौन से टॉपिक में से कौन से ईयर, आईआईटी जैम या सीयूटी पीजी में कौन से ईयर में
कितने क्वेश्चन आए हैं कौन से सेक्शन के, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके पेपर एनालिसिस में। अगर मैं सीयूटी पीजी की बात करूँ तो उसके टेस्ट भी आपके पोर्टल पे ही अवेलेबल होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आप उसके भी दे सकते हैं। और आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई अदर फर्दर इंक्वायरी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपका ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल था। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय।